चलो सुनो, यूजीसी, सुनो सुनो, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका काम क्या पहले ही जानते हैं हम लोग। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऐसा कमीशन जो भारत के अंदर में कोई भी यूनिवर्सिटी है उसको मान्यता देता है। मान लो हम लोग का केएनयू है, टीडीवी कॉलेज है, वो केएनयू के अंदर में आता है। तो अगर वो केएनयू के अंदर आ रहा है तो केएनयू क्या हो गया, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी को मान्यता कौन दिया होगा, यूजीसी। ठीक है। तो बात ये था कि 2012 में यूजीसी एक्ट लाया गया, उससे पहले भी चलता आ रहा था, कोई बड़ा बात नहीं है। तो 2012 का जब यूजीसी एक्ट आया था ना, तो उसके अंदर में कुछ वर्ड्स लिखा हुआ था, उस वर्ड्स को हटा के 2025 में कुछ बदल दिया गया। और ये जो बदलाव है बहुत खतरनाक है, इतना डेंजरस बदलाव है कि जनरल कैटेगरी वाला का कोई सुनवाई नहीं। ठीक है। यहां पे हो सकता है कई लोग जनरल कैटेगरी का हो, कई लोग ओबीसी का हो, कोई लोग एससी एसटी का हो, कई लोग मुस्लिम हो, कई लोग यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है। अभी तुम सोच के देखो, यहाँ पे कितना लोग एससी एसटी है हम लोग को नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता है। कितना लोग ओबीसी हम लोग को पता है क्या, नहीं पता। क्या कभी तुमसे पूछा गया है तुम ओबीसी एससी एसटी है ना, स्कूल में फायदा के लिए? कोई तुम्हारा दोस्त पूछा? नहीं। क्या कोई तुम्हारा दोस्त कोई जनरल कैटेगरी वाला, हम मान लो हम पांडे हैं, ये राजपूत है, ये कभी तुम्हारा बोतल से पानी पीते वक्त पूछा कि तुम ओबीसी एससी एसटी है? कभी पूछा? नहीं पूछा ना। भेदभाव करता है क्या ये? नहीं करता है ना। और जितना लोग जनरल कैटेगरी वाला है, कोई भेदभाव कर रहा है क्या? मंदिर में घुसने से तुमको रोका जा रहा है? मंदिर के सामने कोई आदमी खड़ा है पूछ रहा है बता तुम एससी एसटी है क्या, तो अंदर घुसने नहीं देंगे? नहीं, ऐसा होता है? कभी हुआ करता होगा। ठीक है। उस टाइम तो अंग्रेज लोग यही किया ही, फूट डालो और राज करो। तो उस टाइम पे फूट डाला गया था। ओबीसी एससी एसटी ये सब कमीशन तो कभी था ही नहीं भारत के अंदर में। और अगर बात करें हम लोग हिंदू के अंदर में 4 वर्ण बांटा गया है ना। अब वर्ण इस आधार पे तो बांटा ही नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, कर्म। वो वर्ण किस पे बांटा गया, कर्म पे। जो पूजा पाठ करवाएगा वो ब्राह्मण, ब्राह्मण जाति से नहीं कर्म से, है ना। जो बिजनेस करेगा वो इससे। हम ब्राह्मण है पर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या हम ब्राह्मण कैटेगरी में आ रहे हैं? नहीं, हम तो वैश्य है ना। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर कोई आदमी क्या बोलते हैं उस टाइम पे युद्ध करता था तो वो कौन था, क्षत्रिय। और अगर कोई आदमी जो साफ सफाई का काम करता था, सेवा भाव करता था, वो शूद्र के अंदर में आ रहा था। तो शूद्र मतलब ये नहीं था कि वो तुम निचला कास्ट का एकदम, ठीक है, तुमसे छुआछूत किया जाएगा, इस टाइप का था नहीं। भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे, अंबेडकर टाइटल ही क्या है, ब्राह्मण। उनको अंबेडकर टाइटल एक ब्राह्मण दिया। तो अगर छुआ छाप, अगर छुआ छाप था, छूत था, ठीक है, तो क्या अंबेडकर टाइटल मिलता उनको? नहीं मिलता। अगर सोच के देखो एक बार, सच में अगर इतना भेदभाव था, ठीक है, कि निचला जाति को आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो क्या कभी अंबेडकर जी विदेश जाके पढ़ पाते? है ना। मतलब इतिहास जो हम लोग को दिखाया गया है वो बहुत अलग ढंग से दिखाया गया है, ताकि हम लोग आपस में लड़ते रहे, है ना। बस इतना ही बात है। तो कहानी ये आता है कि यूजीसी जो बिल अभी नया आया, इसके अंदर में बहुत विरोध हो रहा है। खास करके विरोध कौन कर रहा है, जनरल कैटेगरी वाला। क्योंकि भारत के अंदर में एक एससी एसटी एक्ट चलता है और एक हरिजन एक्ट चलता है, बहुत खतरनाक एक्ट है। इतना डेंजरस एक्ट है ना कि अगर तुमको हरिजन एक्ट में या एससी एसटी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया जाए, तो जब तक तुम बेगुनाह साबित नहीं होता है तब तक तुमको बेल नहीं मिलेगा। एक आदमी था विष्णु तिवारी, ठीक है, 2001 का बात है। उसका पड़ोस का एक आदमी जो उसके ऊपर में आरोप लगाया, एससी एसटी था, और वो आरोप लगाया कि मेरे ऊपर में ये भेदभाव किया जाति के हिसाब से, ठीक है, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक। 2021 में उसको छोड़ा गया। 2001 में गिरफ्तार हुआ, छोड़ा कब, 2021 में, ठीक है। और हाई कोर्ट बोला कि ये बेगुनाह है, इसके ऊपर में लगाया गया आरोप गलत था, इसको छोड़ दिया जाए। पर इस आरोप को वो सिद्ध करते करते 20 साल हो गए, 20 साल उसको बेल नहीं मिला। इस 20 साल में उसका घर बिक गया, उसका परिवार का कई लोग मर गया, ये सब कुछ हुआ, है ना, पर उसका कोई सुनवाई नहीं है। इतना खतरनाक एक्ट है। तो एक एक्ट तो ऑलरेडी इतना खतरनाक है ही। इस एक्ट में 2016 में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा बदलाव करना चाहा था। सुप्रीम कोर्ट बोला था कि अगर कहीं पे कंप्लेन आता है
तो पहले जांच होगा फिर गिरफ्तारी होगा, ऐसे ही तो होना चाहिए। आज मान लो हम इसको बोल दे लड़का मेरे साथ बदतमीजी किया, है ना, इसको पुलिस उठा के लेके चल जाएगा कि पहले जांच करेगा, पहले जांच होना चाहिए ना, तब गिरफ्तारी होना चाहिए। पर SC ST एक्ट के अंदर में पहले गिरफ्तारी बाद में जांच, बाद में जांच। ये भेदभाव आज होता है क्या? सदियों पहले कभी हुआ करता था, पर आज के टाइम पे तो कहीं नहीं हो रहा है ना। तो फिर क्यों ये भेदभाव वाला कानून है? अब ये कानून में मोदी जी बोलते हैं क्या, एक रहो सेफ रहो, है ना, सबसे बड़ा डायलॉग था एक रहो सेफ रहो, ठीक। अब अगर एक रहो सेफ रहो का डायलॉग मारा जाता है और उसके बाद यूजीसी से ऐसा कानून लेके आता है जिसके अंदर में जाति के नाम से तुमसे लड़वाया जा रहा है, इसके अंदर में जो प्रावधान है ना बहुत डेंजर सा है, ये है कि अगर कोई SC ST या OBC या आदिवासी को ऐसा लगता है, तुम प्रताड़ित किया ऐसा जरूरी नहीं है, लगता है, फील अगर कर लिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये लड़का है SC ST का, ठीक, हम इसके तरफ देखे बस, इसको फील हो गया कि मेरे को प्रताड़ित किया, केस कर देगा हम जेल में, हम कुछ बोले नहीं, बस वो फील किया। हाँ SC ST OBC, है ना, हाँ नहीं कर सकता, है ना। तो अब वही बोल रहा हूँ, एकदम मन में आ गया ना कितना अच्छा से हम लोग किसी को फंसा सकते हैं, आ गया ना। तो वही तो चीज है कि लोग के मन में कितना आसानी से आ जाता है कि कुछ भी मेरे बदतमीजी करके दिखा दे, हम तुमको तुरंत उठवा देंगे। और अगर इसमें यह भी बोला गया है कि अगर कोई आदमी ऐसा किया, ठीक है, तो सबसे पहले कॉलेज से उसको क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। उस इंसान को मान लो पावर मेरे ऊपर में ब्लेम किया ना, और हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हम कॉलेज से सस्पेंड, ठीक है, हम कॉलेज से सस्पेंड, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको फील हुआ, जस्ट फील, बिना बोले भी हो सकता है, यही तो दिक्कत है कि उसको सिर्फ अनुभव हो रहा है कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हर एक जगह पे लागू हो जाता है। तुम बताओ, सुनो सुनो सुनो, क्या ऊंचा जाति के साथ में ऐसा बुली नहीं होता है ना। हम पांडे हैं, ठीक है, तो क्या मेरा दोस्त लोग नहीं बोलता है पंडित फ्री का खाता है, पोकड़ का खाता है, नहीं बोलता है, बोलता है ना। तो हम किसको केस करने के लिए जाएं, है ना। हो सकता है वो लड़का OBC का था, हो सकता है वो लड़का SC ST का था, और वो बोल देता, मेरे को मुंह पे बोलते एकदम आराम से, ये पंडित फ्री का खाता है, फ्री का खाना के पेट निकल गया तेरा, ऐसा डायलॉग मारता है ना, पंडित को तो मारा जाता है ना। कोई बनिया है, क्या बोलता है, बनिया तो कंजूस है ना, बनिया तो कंजूस है, ठीक है, बनिया खाली पैसा पकड़ता है, बनिया ये है वो है, बनिया को लेकर क्या से क्या नहीं बोला जाता है, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, वो किसको जाके कंप्लेन करेगा? क्या उस बनिया के साथ में कोई SC ST OBC ऐसा नहीं बोला होगा? बोला ही होगा, है ना, आराम से बोला होगा, तो वो कहाँ जाएगा? उसको भी तो जाके कंप्लेन कहीं पे होना चाहिए, ये अधिकार उसको भी मिलना चाहिए। तो वही बोल रही है, अधिकार अगर किसी के साथ भी जाति के अनुसार से भेदभाव किसी के साथ भी होता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मान लो देखो, यादव में आते हैं हम लोग, यादव बोलता है, एक बोलता है हम अहिर हैं, ठीक है, और एक यादव जो बोलता है खुद को अहिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यादव कौन कौन है, अहिर कितना है ना, तुम अहिर है ना। अब अहिर लोग क्या बोलता है ना, हम लोग बड़ा यादव है, वो लोग छोटा यादव है, वही तो, ऐसा क्यों? तो क्या क्या ओबीसी ओबीसी के अंदर में यादव आ रहा है, क्या यादव यादव के ऊपर में नहीं बोल रहा है कि ये बड़ा ये छोटा है, बोल रहा है ना। अब आते हैं हम लोग ब्राह्मण में आते हैं, ठीक है, ब्राह्मण में एक ब्राह्मण नहीं है, कई ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण से पूछ लेना, बोला हम ही सबसे बड़ा ब्राह्मण है ना, वो तो छोटा ब्राह्मण है, यही बोलता है ना, यही तो बोल रहा है। तो क्या ब्राह्मण ब्राह्मण के ऊपर में नहीं ब्लेम लगा रहा है कि तुम छोटा तुम बड़ा, तो वो ब्राह्मण कहाँ जाए, ठीक है। राजपूत, एक बोलेगा हम सूर्यवंशी है, एक बोलेगा हम चंद्रवंशी है ना। अब जो सूर्यवंशी है वो युद्ध, ठीक है, यदुवंशी है, ऐसे का वर्ड है। तो क्या वहां पे भेदभाव नहीं हो रहा आपस में, राजपूत राजपूत का हो रहा है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, क्या मुस्लिम के अंदर में नहीं हो रहा है, वो वहाबी है, ठीक है, वो अंसारी है, वो ये है वो है, कई जगह तो वहां पे भी हो रहा है, ठीक है। तो वहां होता है। मेरा एक दोस्त, ठीक है, जो खान था, सॉरी लड़की थी वो, और उसका बाप क्या बोला था ना,
तुम हिंदू से शादी करना पर अंसारी से शादी मत करना। हाँ क्यों, वही तो बोल रहा, क्या भेदभाव नहीं है, मतलब हिंदू के साथ चल जाना पर अंसारी से शादी मत करना। अरे हाँ, उसका बाप बोला, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अंसारी था। वही तो, क्यों, क्या भेदभाव वहां नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो हर जगह पे भेदभाव है, तो कास्टिज्म तो हर जगह पे बांटा हुआ है, और हर जगह भेदभाव कर रहा लोग, कोई ये चीज नहीं है। हमको इसका डिटेल गहराई हमको नहीं पता, ठीक है, पर क्या जो मतलब जो सुन्नी है वो वहाबी को अच्छा मान रहा है? नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है ना, ठीक है। जो सिया है वो सुन्नी से लड़ाई नहीं कर रहा है, लड़ रहा है, ठीक है, भले नहीं, वही तो बोल रहे हैं। हाँ, जो मुस्लिम उसको समझ में आ गया, जो हिंदू इधर को समझ में आ गया, तो बस यही चीज है। तो हर एक जगह पे क्या हो रहा है कि भेदभाव चल रहा है। तो अगर हर जगह पे भेदभाव है तो सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जहां से भेदभाव मिटे, ना कि जाति के नाम पे बांटे, है ना। इलेक्शन में आके बोलते हैं कि जाति के नाम पे बंटना नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको SC ST का भी चाहिए वोट और उसको जनरल का भी वोट चाहिए, और कानून लाएगा जहां पे बट जाए। हाँ वही तो बोल रहे हैं, सब तो जाति के नाम पे वोट ले रहा है, ठीक है। अखिलेश यादव यूपी में एकदम सिक्योर है, यादव का वोट हमको मिलेगा, है कि नहीं? योगी सिक्योर है कि राजपूत और ब्राह्मण का वोट हमको मिल जाएगा, यही तो है। फिर उसके बाद कुछ आदमी को क्या किया, वो लोग दलित वाला को उठा लिया ताकि उसको दलित का वोट मिल जाए। तो तुम वोट के लिए जाति जाति कर रहा है, और फिर नारा भी लगा रहा है इस बात के लिए, एक रहो सेफ रहो, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा ऐसा नारा लगाता है तुम, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा नारा दे रहा है तो फिर ये बांटने वाला कानून लाता क्यों है? तो इसी कारण से यूजीसी का इतना विरोध हो रहा है, खतरनाक विरोध हुआ यूजीसी का, और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये न्यूज देखो, JNU में ब्राह्मणवाद का पुतला फूका गया, ठीक है। तो ब्राह्मण के खिलाफ वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, ब्राह्मण के खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया। ब्राह्मण किसके पास जाए कंप्लेन करे, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का, तो उसके साथ कुछ भी कर देगा, है ना। अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, ये परमिशन कौन दिया? क्या वो इंसान नहीं है? ठीक है। और अगर इंसान सबको ही है तो अधिकार भी सबको मिलना चाहिए। SC ST एक्ट ऑलरेडी था, ठीक है। जाति के नाम से भेदभाव अगर आज भी कहीं हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, अलग बात है, ठीक है। लेकिन जाति के नाम से सिर्फ इस बात से भेदभाव होना कि पहले के टाइम जैसा कि मंदिर में घुसने नहीं देगा, ऐसा आज के टाइम पे कहीं है ना। अभी तन्नू बोली ST है, क्या तुम मंदिर जाती हो? कोई रोकता है क्या? वहां जो ब्राह्मण है वो तुमको प्रसाद दे रहा है ना? कभी पूछा तुमसे जाति वाति? कभी नहीं पूछा ना। तो ये माइंडसेट फिर क्यों मन में लोग का रह गया कि क्या बोलते, नहीं नहीं, जो लोग है है ना, जो लोग है, नहीं आज भी तो लोग यही मानता है ना। लोग तो आज भी यही मान के बैठा है कि हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, पर कितने लोग प्रताड़ित हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है ना। आज के टाइम पे इतना कोई सोच ही नहीं है। हम लोग के स्कूल के अंदर में कभी तन्नू का टिफिन से कोई खाना नहीं खाया होगा? सबको खाया, है ना। यहाँ तक कि हम लोग तो स्कूल और कॉलेज में ये भी नहीं देख रहे होते कि वो मुस्लिम का टिफिन है, वो हिंदू का टिफिन है, ऐसा कोई देख रहा है क्या? कुछ नहीं देख रहा है। दोस्त है, हर एक लोग घूम रहा है साथ में, और हर एक लोग खाना खा रहा है, ठीक है, साथ में पानी पी रहा है, हर एक चीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ आज के टाइम पे हो नहीं रहा है तो फिर बांटने वाला कानून का जरूरत था क्या? और यही कारण से सुप्रीम कोर्ट UGC पे रोक लगाए। क्या बोलो? हाँ क्या? मेरे यहाँ कैसे हो सकता है? हम लोग जनरल कैटेगरी में है। हाँ, तुम किस कैटेगरी में? तुम बर्मन हो, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। हम मंडल में याद रखते हैं। हाँ वही तो बोलता, क्यों नहीं बनता है ना। पर हाँ, ये गवर्नमेंट जो है ना, मोदी गवर्नमेंट एक अच्छा काम किया था, ठीक है। क्या काम किया था? जनरल कैटेगरी वाला के लिए EWS कोटा लाया, ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का है, जरूरी नहीं कि वो अमीर ही होगा, है ना। और अगर कोई SC ST है या फिर आदिवासी, जरूरी नहीं कोई गरीब ही रहेगा, है तो। कई SC ST का घर बहुत बड़ा दिख जाएगा और जनरल का झोपड़ी दिख जाएगा, दिखता है कि नहीं? ठीक है। कई जनरल कैटेगरी का लोग आज भीख मांग रहा होगा, ऐसा भी होगा, खाने को पैसा नहीं होगा, ऐसा भी होगा। तो क्या इसका मतलब ये कि जनरल कैटेगरी वाला हर एक लोग, हाँ, SC ST का बेनिफिट क्या मिलता है?
जॉब में तुमको मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी का 80 लाके उसको अगर मिल सकता है जॉब, तुमको 40 में मिल जाएगा। हाँ, तो SC ST का तो कार्ड आराम से बन सकता है। सबसे खराब हाल ओबीसी वाला, ओबीसी वाला कार्ड बना खराब, परेशान है। हर 3 साल में फिर से उसको वेरीफाई कराओ। 3 साल में क्या ओबीसी चेंज हो जा रहा है भाई? 3 साल पहले हम ओबीसी थे, 2 साल में वेरिफिकेशन करना पड़ रहा, बोला। माने 2 साल पहले ओबीसी थे, 2 साल बाद ओबीसी खत्म, फिर से एक बार वेरिफिकेशन कराओ। हाँ, वही तो बोल रहे, फिर पैदाइशी क्यों बना रहे हैं इसको? ठीक है, पर क्योंकि उसके मम्मी पापा एसटी थे, उधर एसटी थे, वही तो, हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि वो कमीशन लाया गया था अंग्रेज के द्वारा, ये भारत सरकार का नहीं है, या फिर भारत में जो धर्म के हिसाब से नहीं है, वो बाद में जाके इसको लाया गया ताकि वो फूट डालो और राज करो वाला हिसाब चले। आज खत्म करने के लिए चल जाए तो एसटी का बेनिफिट खत्म हो जाएगा ना, लड़ाई कर लेगा। अगर वो 40 मार्क्स में पास हो रही है तो चाहेगी 80 नंबर में जाने के लिए, क्यों जाएगी? उसको तो बेनिफिट है। सबके लिए होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया। इतना सोचो, तुमको पता है कितना खराब बात है। एक बुरा बात, सुनो सुनो सुनो, देखो, मान लो टोटल कहीं पे 100 सीट है, ठीक है, 100 सीट है, तो 49 सीट और 51 सीट में बांट देते हैं। अरे बात नहीं, 49 और 51 में बांट दिए। सुनो, ये है मेरा रिजर्व, देख, ये है मेरा रिजर्व कैटेगरी और ये है मेरा जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है? 49 को, ठीक है। ये लोग 40 लाए, 50 लाए, जो भी रहे उसमें कट ऑफ निकलेगा और ये लोग 49 सीट पे अधिकार मार लेंगे। अब मान लेते हैं जनरल कैटेगरी वाला का 80 मार्क्स में कट ऑफ आया, ठीक है, और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का आदमी 80 लेके आ गया, है ना, तो उसको जॉब इसमें नहीं मिलेगा, वो इसका एक सीट खा जाएगा। सोचो, इसमें अगर आदमी 80 पार कर रहा है, कट ऑफ से ऊपर जा रहा है, तो सीट घटेगा जनरल वाला का, ये जहां था वहीं रहेगा। सोचो, जनरल प्रताड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रताड़ित तो जनरल और एक्चुअल में, है ना। भाई मेरे लिए 51 सीट छोड़ा, वो भी तुम छीन ले रहा है, तो जनरल वाला कहां जाए कंप्लेन करे? सब मेहनत कर रहा, वही तो बात कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो लड़का जीडी का एग्जाम दिया, ठीक, और जीडी का एग्जाम होता है, ठीक है, उसका एग्जाम दिया और उसका मार्क्स आया 86 आया था, ठीक है। 86 मार्क्स काफी अच्छा मार्क्स है 100 में, ठीक। और उसका एक दोस्त जो साथ में तैयारी कर रहा था, उसका आया 42 मार्क्स, ठीक है, पर वो SC ST था, उसका जॉब लग गया, इसका जॉब नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इस साल जो कट ऑफ हुआ था वो 89 हुआ था। अब ये जनरल कैटेगरी का था तो नहीं हो पाया, बात खत्म है। अब जो SC ST वाला था, अबे कहाँ पढ़ा बे तेरे, नहीं हुआ, है ना, वो डायलॉग था उसका। उसका 42 मार्क्स आया, ये नहीं देख रहा, उसका जॉब नहीं लगा ना, क्या पढ़ा बे, थोड़ा और पढ़ देता लग जाता तेरा, मेरा लग गया तेरा नहीं लगा। तो क्या वो जो SC ST था, मेरा दोस्त को व्यंग नहीं किया? किया ना, है ना, उसको बुरा लगा होगा, वो किस पे जाके केस करेगा? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जनरल का है। नहीं, मोदी OBC के अंदर में आता है, ठीक है। अब आते हैं कि यूजीसी लाता कौन है, ये भी सुनो, है ना। यूजीसी मतलब क्या बोले हम लोग? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अंदर में क्या चीज है? जैसा RBI का नाम सुना ना हम लोग, है ना, सेबी का नाम सुना ना, ये लोग क्या अपना एक अलग गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर आता पर खुद का रूल एंड रेगुलेशन खुद से बना सकता है। जैसे हम लोग पढ़े थे वो वाला याद है तुमको, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग DST के अंदर में, ठीक है, RBI सेबी ये सब उसके अंदर में आता है। तो इसके पास खुद का ये अधिकार है एक्ट के अंदर में कि अपना कानून अपना रूल खुद से बना सकता है। यूजीसी कोई कानून नहीं है, यूजीसी रूल है। कानून कहाँ बनता है? सांसद में। और रूल कहाँ बनता है? किसी एक ऐसा बॉडी बना सकता है रूल। तो 2023 का बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि यूजीसी के अंदर में अब बदलाव आना जरूरी है, ठीक है। तो यूजीसी के अंदर में बदलाव आना जरूरी है, इसके लिए यूजीसी को बोला था कि तुम नया
बिल ड्राफ्ट करो और लेके आओ मेरे पास, उसको अप्रूव फिर किया जाएगा। तो ये रूल बनाया गया और फाइनली 2000 ये तुम्हारा क्या बोलते हैं कुछ दिन पहले लाके रख दिया यूजीसी। ठीक है, अब इसके अंदर में पिछला और इसमें ना एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके वजह से ये हल्ला हो गया। पिछले वाला में लिखा हुआ था कि कोई भी कास्ट हो, अगर उसके ऊपर में कास्ट के हिसाब से किसी भी तरह का प्रताड़ना हो रहा है तो उसका सुनवाई किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर में क्या किया ना, वही चीजों ऑल कास्ट हटा के क्या कर दिया, उसमें लिख दिया SC ST OBC। मतलब साफ साफ बोल दिया कि जनरल कैटेगरी वाला लोग ही किसी को प्रताड़ित करता है, सिंपल इतना ही बोल दिया गया। मीनिंग तो ये निकल रहा है ना कि सिर्फ जनरल कैटेगरी का लोग है जो SC ST OBC को प्रताड़ित कर रहा है। ठीक है, अगर ओबीसी वाला ओबीसी को कर दे तो कहां जाएगा वो, है तो इसके लिए भी तो प्रावधान होना चाहिए। तो बस यही कहानी है जिसको बदलाव करना जरूरी था। और फाइनली इतना विरोध हुआ, सरकार कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि अगर सरकार बोलेगा तो SC ST OBC का वोट जाएगा, नहीं बोलेगा तो जनरल का वोट जाएगा। इसलिए सरकार क्या हो गया, साइलेंट हो गया। उसको पता था इतना हल्ला होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां से जाकर रोक लगा दिया जाएगा। तो सरकार अपना क्या हो गया, साइलेंट रह के साइड ले लिया ताकि इसका भी वोट मिलता रहे और उसका भी वोट मिलता रहे। इसी कारण से वो साइलेंट रह गया। ठीक है, तो फाइनली ये यूजीसी का प्रोटेस्ट हुआ बहुत भयानक सा, और कल जाके सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये जो कानून लाया गया है, मतलब ये जो रूल लाया गया है, ये जातिवाद को बढ़ाने का है, ना कि जातिवाद को हटाने का। ठीक है, और कुछ नेता लोग जो है इसका फायदा उठाने का एकदम ओपन चैलेंज दे दिया। जैसे एक लड़की है, आरजेडी की नेता है, नाम याद नहीं है हमको, कोई यादव है। ठीक है, वो क्या बोली ना ओपन कि अब वो वक्त आ गया है जब जनरल कैटेगरी वाला से चुन चुन के बदला लिया जाएगा, है ना, बदला। क्यों? क्योंकि हम कंप्लेन करेंगे और सामने वाला फंसेगा फंसेगा, उसको उठा के पुलिस लेके जाएगा ही जाएगा। उसका जिंदगी में कभी कोई एग्जाम नहीं दे सकता है अगर इसमें फंस गया तो। कोई एग्जाम नहीं, कोई डिग्री छोड़ो, कॉलेज से गया इसके बाद कोई एग्जाम नहीं बैठ पाएगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, जिंदगी खत्म। किस बात के लिए? सिर्फ एक फेक केस के कारण से, है ना। आज तन्नू पवन को बोल दे जाके पुलिस स्टेशन में, लड़का जाति के नाम पे हमसे भेदभाव किया, बस कहानी, करियर खत्म हो गया उसका। वो जेल से निकल नहीं पाएगा, सोच रही हो, वो जेल से निकल नहीं पाएगा, उसको प्रूफ नहीं कर पाएगा। कैसे प्रूफ करेगा बताओ? नहीं, वो तो प्रताड़ित हुए ना, कैसे उसे पूछ लेगा? उससे नहीं पूछा जाएगा। तो फंसेगा लड़का, अकेला ही लड़का फंसेगा। हाँ, फंसता ही ऐसा। ठीक है, और इतना इतना सारा फेक केसेस के ऊपर बना है ना, इतना सारा फेक केसेस बना है कि लोग फेक केसेस से परेशान हो गया। ठीक है, कितना लोग सुसाइड कर लिया। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, इससे रिलेटेड नहीं है, पर देखना, जिसमें एक अंकल थे जो सुसाइड कर लिए। एक अंकल जो सुसाइड कर लिए, बेंगलुरु का है। वो वीडियो इंस्टा में बहुत चला। क्या हुआ ना कि एक अंकल ऐसे बस पे खड़े हैं, अब एक लड़की ऐसे करके वीडियो बना रही है। ठीक है, जानबूझ के सटे जा रही है, अंकल जहां जा रहे हैं सट रही है, अपना बॉडी पार्ट सटा रही है। ठीक है, और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर दी कि हमको छेड़ा। लड़का का थोड़ी सुनता है, लड़की बोल दी, कितना बड़ा बात है, लड़की बोल दी कि बस वही तो बोल रहे हैं। और लास्ट में जब वो वीडियो पूरा वायरल हुआ, अंकल सुसाइड कर लिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं, है ना, क्योंकि वो एक अंकल रिस्पेक्टेड आदमी थे, उनके साथ ऐसा किया गया। और लड़की जान वीडियो में दिख रहा है साफ साफ, तुमको अगर टच हो रहा आदमी तो तुम इधर घसकेगा उधर घसकेगा, वीडियो बनाने के लिए और घसके जा रही है, उसके पीछे पीछे चलते जा रही है। हाँ, अंकल अपना दोस्त से बात कर रहे हैं, हर दिन बस से ट्रेवल कर रहे हैं, अपना उधर बिजी है, वो जिधर घूम रहा है उधर में वो घूम रही है। ठीक है, नहीं देखता ना लोग। लोग अगर बाहर में एक लड़का जाके बोल दे लड़की मेरे को छेड़ी, भाग दे, है ना, ऐसे होगा ना, छेड़ी तो छेड़ी, और लड़का बोल दे तो फट से घेर लेगा, मार पहले, सुनवाई बाद में होगा। खराब लगता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आदमी परेशान हो जाए, जिंदगी उसका झंड हो जाए। हाँ, क्योंकि जस्ट पॉपुलर होने के लिए इंस्टा पे, आजकल इंस्टा पे पॉपुलर होना होता है ना। हाँ, अरे पॉपुलर होने के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर रहे हैं इंस्टा के ऊपर में। ठीक है,
एक वक्त था जब लोग इधर उधर कहीं कुछ फोटो वोटो देखने के लिए जाता था, आज इंस्टा पे सब फ्री में मिल रहा है कि नहीं? ये हालात है इंस्टा का, सारा कचरा वही पड़ा हुआ है। तो इंस्टा का हालात सोच लो क्या है। तुमको जानबूझ के फीड डाला जाता है ताकि तुम देखो, है ना? कौन इतना कर रहा है? इतना किसी के पास ध्यान नहीं होता कि नोट इंटरेस्टेड में करे। तो यूजीसी फाइनली स्टे लगाया गया, ठीक है। अब उसके ऊपर में फिर से बोला गया कि नया एक चीज लेके आए, उसमें बदलाव करें और फिर जाके क्या बोलते हैं उसको लाया जाएगा। अब यूजीसी के अंदर में ना एक सबसे खतरनाक चीज है कि अगर यूनिवर्सिटी सामने वाला पे एक्शन नहीं लेगा तो यूनिवर्सिटी के साथ क्या होगा। मान लो पवन जैसे वो आरोप लगाई ना पवन के ऊपर में, यूनिवर्सिटी को उसको सस्पेंड करना ही पड़ेगा तुरंत, वरना यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द। इतना कड़ा कानून है। तो वो आदमी क्या करेगा, यूनिवर्सिटी फट से निकाल देगा। एक लड़का के लिए क्यों अपना मान्यता करवा कर रहा है, चल जा भाड़ में जाओ तुम, तुमसे कोई मतलब थोड़ा ही है। एक बच्चा गया तो गया, अपने यूनिवर्सिटी का मान्यता खत्म करा लेगा क्या? नहीं कराएगा। तो वो एक्शन लेगा ही लेगा, ठीक है। इसी कारण से अगर रूल लाना है रूल लेके आओ, रूल में कोई खराबी नहीं है, लेकिन प्रताड़ना हर लोग के साथ हो सकता है। सेकेंड, किसी के साथ भी हो, कोई भी करे, जांच होना चाहिए, है ना। 24 घंटा का टाइम लो, 48 घंटा का टाइम लो, एक सप्ताह का टाइम लो, पर जल्द से जल्द जितना कम टाइम लो पर एक इंडिपेंडेंट बॉडी से जांच करवा लो, और उसके बाद जो आता है उसके हिसाब से तुम फैसला लो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। पर बिना जांच का अगर गिरफ्तारी होने लग जाए, बिना जांच का सस्पेंड होने लग जाए, तो फिर बहुत डेंजरस हालात हो जाएगा। हाँ, चेंज तो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर चेंज नहीं करेगा तो सरकार गिर जाएगा, गारंटी है, सरकार गिर जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे जितना भी सबसे ऊपर बॉडी में बैठा हुआ लोग है, ठीक है, क्या बोलते हैं आईएएस, ये सब या सेक्रेटरी लेवल पे, वहां पे हर एक लोग तुमको मिलेगा कौन, जनरल कैटेगरी ही मिलेगा। अगर वो लोग एक एक करके इस्तीफा देने लग जाए इस टाइप का चीज के लिए, तो भारत हिल जाएगा, तो उसको वापस लेना ही पड़ेगा। और कितना लोग किया भी, ठीक है। अब बात आता है कि उतना ऊंचा जगह पे SC ST OBC क्यों नहीं पहुंचा है, ये भी तो बात आता है कि पहुंचना तो चाहिए उन लोग को भी। तो इसके पीछे भी कारण ये है कि अगर तुम आरक्षण से जा रहा है, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर उतना बुद्धि नहीं है। तो मान लो एक 40 नंबर लाने वाला लोग और एक 100 नंबर लाने वाले लोग, फर्क तो होगा, ठीक है। तो इसी कारण से वहां पे तो वो आगे बढ़ जा रहा है, भले जॉब तुमको मिल जा रहा है, पर वो रफ्तार जो है ना वो पकड़ने में तुमको टाइम लग जाएगा, क्योंकि तुम 40 नंबर में लेके पास हुआ हुआ है। तो इसलिए हम लोग को मेहनत करना चाहिए 100 नंबर के लिए ही। ऐसा ना हो कि मेरा 40 में काम बन जाएगा तो 40 के लिए पड़े, ऐसा जिंदगी बनाएगा तो तुम्हारा खुद का नुकसान होगा, ठीक है। यही था यूजीसी, जिसको रोकना चाहिए सरकार को, ठीक है। और इस पे बहुत काम वाम चलेगा, फिर से नया लेके आएगा और फिर ये होगा, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद बोल दिया, ये चीज दिखाता है डिस्क्रिमिनेशन, ना कि भेदभाव को रोकने वाला। तो इससे उल्टा डिस्क्रिमिनेशन होगा, है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऊपर में लग गया रोक। बस यही कहानी है यूजीसी का, ठीक है। तो यहाँ पे रोक लगा दिया गया है रिसेंटली, अब फिर से चेंजेस लाके फिर चेंज किया जाएगा, देखा जाएगा। तो बस इतना ही था यूजीसी, और कुछ खास नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर में रोक लगा हुआ है। पर इससे एक फायदा ये होगा कि पहला बार देखा गया कि जनरल कैटेगरी के अंदर में यूनिटी, ये पहला बार देखा गया, ठीक है। या फिर हो सकता है ऐसा देखा गया कि हर एक लोग विरोध किए, भले वो बीजेपी को खुद अंदर सपोर्ट करता हो, पर पहला बार हर एक लोग के स्टेटस स्टोरी और मुंह से बीजेपी के खिलाफ निकल गया, है ना। और इससे बीजेपी को डर लगा, इसलिए वापस कर रहा है, ठीक है।